हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेड हंटिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, यानी कि तीनों हम यहाँ पर इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिन निफ्टी का करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी का करेंगे। 16 नवंबर का हम देखेंगे मूवमेंट क्या रह सकता है और 15 नवंबर का हम करेंगे एनालिसिस और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हंटिंग की गई है आपके स्टॉप लॉस की और आपके ट्रेड की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं बाकी चीज़ें। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि चार्ट पर साफ दिख रहा है, यहाँ पर बैंक निफ्टी सबसे पहले तो गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ। यहाँ पर बैंक निफ्टी लगभग 43,880 के पास बंद हुआ था प्रीवियस डे में, और उसके बाद जो नेक्स्ट ओपनिंग हुई है 44,400 के साथ बैंक निफ्टी ओपन हुआ। और यहाँ पर एक हमें बड़ी जो बियरिश कैंडल है वो देखने को मिली, और इस कैंडल ने लगभग लो लगाया था 44,215 का, यानी कि 200 पॉइंट गैप डाउन सिंगल 1 मिनट की कैंडल में हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर थे, लेकिन यहाँ पर इसने अपने लो को सस्टेन किया, हालांकि ऊपर ब्रेकआउट भी नहीं किया और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताया। तो जब मार्केट अपना ब्रेकआउट नहीं करता है और टाइम बिताता है, इसका मतलब मार्केट निगेटिव सेंटिमेंट में रहेगा। तो यहाँ पर आपको पीई इनिशिएट करना चाहिए था, जैसे कि लोगों ने किया, और लो ब्रेक तक यहाँ तक 44,200 तक का टारगेट रख सकते थे, और देखिए टारगेट यहाँ पर मिला भी। अब उसके बाद मार्केट हो जाता है साइडवेज, और ये शाम तक यहाँ पर साइडवेज ही रहा। ऐसा था निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का मार्केट। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ, और फिन निफ्टी देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म किया। तो फिन निफ्टी में भी सेम कंडीशन हमने दिखी। देखिए इसमें क्या होता है, चाहे तो फिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, इनका मेजर कंपोनेंट बैंकिंग सेक्टर से ही होते हैं, जैसे HDFC बैंक और ICICI बैंक, या फिर इनकी सबॉर्डिनेट कंपनी। तो इस वजह से इनके चार्ट में जो है लगभग सिमिलर बिहेवियर देखने को मिलता है। यहाँ पर सेम कंडीशन हुई, मार्केट 19,540 के आसपास ओपन हुआ, क्लोज हुआ था 19,540, और यहाँ पर 19,760 पर मार्केट ओपन हुआ। इसके बाद मार्केट ने 19,700 की लगभग सपोर्ट ली और फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट किया, यानी कि पोजीशन बनाई थी कि जब इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमारी जो लास्ट स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर हम मतलब 5 मिनट के कैंडल का हाई या लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं बनी, ना ही बैंक निफ्टी में ना ही इसमें। लेकिन यहाँ पर इसने हाई को नहीं तोड़ा और यहीं पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने के सिस्टम पे है, और कहीं भी हमें बड़ा SL यहाँ पर यह टारगेट नहीं दिख रहा जिसको मार्केट हंट करने आएगा। तो यहाँ पर एक छोटे से टारगेट के लिए केवल इस क्लोजिंग तक आप ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए कॉल में मूव आया और मार्केट साइडवेज हो गया। हालांकि इसने शाम में सेकंड हाफ में लगभग 1 बजे हाई ब्रेक किया और फिर वहीं पर थोड़ी देर टाइम बिताया, कंसोलिडेट किया और फिर मार्केट नीचे आया अपने लो तक। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली कैंडल का हाई और लो यहीं पर ये ट्रेड रहा, लेकिन यहाँ पर सभी रिटेलर्स थे। हमें कोई भी बड़ी कैंडल बाद में नहीं मिली देखने को, ना ही बुलिश ना बियरिश, जो कि इस मार्केट के सेंटिमेंट को चेंज करती। तो यहाँ पर ये सभी रिटेलर्स की एंट्री हैं, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम निफ्टी का और देख लेते हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से कल बिहेव किया फुल डे। तो निफ्टी का भी सेम वही कंडीशन, निफ्टी मार्केट 19,440 पर बंद हुआ था, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो निफ्टी 19,650 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, फिर मार्केट ऊपर आया, लेकिन यहाँ पर इसने हाई तो ब्रेक नहीं किया जैसे कि दूसरी इंडेक्स ने किया, लेकिन ये यहीं पर सस्टेन हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको नीचे जाना था तो यहाँ पर टाइम बिताकर थोड़ा सा अपने लो को टच करना था।
लेकिन निफ्टी ने ऐसा नहीं किया और उसके बाद ये फुल डे लगभग कंसोलिडेट रहा। सेकंड हाफ में यहाँ पर इसने अपना एक हाई को टच करने की कोशिश की, लेकिन कहीं वहीं पर कंसोलिडेट किया और शाम के टाइम में ये लगभग 2:30 से लेकर हमें एक पीई साइड में और 3 बजे हमें यहाँ पर सीई साइड में मूवमेंट देखने को मिला है। बाकी मार्केट यहीं पर फिर क्लोज हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, ये एक बड़ी कैंडल है जिसमें हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बिग सेलर्स की एंट्री मान सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये जो पूरा मार्केट है ये रिटेलर्स का ही है और रिटेलर्स ने यहाँ पर बाइंग की है या सेलिंग, वो हम देखते हैं। जब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो रिटेलर्स सेल करने की सोचते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं रहता कि ये सेल हुआ है या बाई। अब इसको अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर देखिए, अगर हम वन डे चार्ट पर आएंगे तो हमें और ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, हम आ गए हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ओवरऑल बाइंग पोजीशन में है और कल पूरे दिन यहाँ पर पुट में ट्रेड रहा है सेकंड हाफ को छोड़कर। तो यहाँ अभी भी ये रेंज जो है वो मार्केट ऊपर, अगर यहाँ से नीचे आता तो पुट की यहाँ पर मतलब मार्केट नीचे जाता, लेकिन अभी मार्केट जो है ओवरऑल बाइंग साइड में ही है। सेम चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो ये देखिए, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एक दिन का चार्ट और यहाँ पर हमें ओवरऑल मार्केट दिखता है कॉल साइड में। इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि मार्केट ने वन डे चार्ट पर किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो ये देखिए, वन डे चार्ट भी अपना सपोर्ट बनाए हुए है। यहाँ पर देख सकते हैं वन डे चार्ट अपनी सपोर्ट पर है, जो ट्रेंड लाइन है इसकी सपोर्ट पर है और यहाँ निफ्टी में हमें थोड़ी सी ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। फिन निफ्टी में भी हमें यहाँ पर ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन अगर हम देखें बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर हमें बुलिश के अपोजिट बियरिश कैंडल देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल हम सपोर्ट से ऊपर हैं और अभी भी मार्केट बाइंग जोन में ही है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि आज भी मार्केट आइदर गैप अप ओपन होगा और फिर वहीं पर सस्टेन हो सकता है, या फिर फुल गैप अप होने के बाद मार्केट वहीं पर सस्टेन होता है। देखिए, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वो अपना ट्रेवल करता है। जैसे कि हम अगर देखें निफ्टी के चार्ट में, हमने यहाँ पर एक बढ़िया एनालिसिस किया हुआ है, रिसर्च एनालिसिस। ये है निफ्टी का चार्ट। इस चार्ट को हम करते हैं 5 मिनट में ब्रेक और 5 मिनट में हमें देखने को मिलता है ये एक दिन पहले का चार्ट। अगर हम 13 नवंबर में देखें तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, सस्टेन किया, थोड़ा अप गया, फिर डाउन, फिर कंसोलिडेट और फिर यहाँ पर मार्केट आया। लेकिन इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज किया। तो जितनी एक्सपायरी थी और जितने लोग यहाँ पर कॉल लेकर बैठे थे उन सब का प्रीमियम हो गया 0। ठीक है, इन सब का प्रीमियम 0 और उसके बाद हम ये मान रहे थे कि भी मार्केट इसको टच करेगा और कॉल से ऊपर निकलेगा, यानी कि यहीं से मार्केट को इस तरीके से जाना था, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं गया। अगर मार्केट ऐसे जाता, यहाँ पर लगभग 19,560 19,600 के नीचे 19,600 के नीचे मार्केट को बंद होना था, लेकिन मार्केट यहाँ पर मूव ही नहीं किया और अगले दिन नेक्स्ट वो इतने सारे गैप को कवर करके यहाँ पर आकर बैठ गया, थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल दिख रहा है कि मार्केट कॉल साइड में जा रहा है, लेकिन ये चार्ट इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई यहाँ से सेलिंग हो सकती है। देखिए, उस दिन मार्केट ने क्या किया, इन सब लोगों ने सेल किया। ये सब रिटेलर्स हैं जिन्होंने सेल किया है, क्योंकि यहाँ पर सेल हुआ है और इस कंडीशन को देखकर ये लोग भी सेल करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, जैसे कि ट्रेड को हंट किया जाता है, इन सभी के यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉस, और इन सभी के स्टॉप लॉस को मार्केट ने खा लिया और अपना कल का जो गैप था उसको भी कवर किया और फिर मार्केट वहीं पहुँच गया जहाँ पर उसको जाना था।
तो यहाँ पर एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम हो गए थे 0, लेकिन जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के प्रीमियम लेकर बैठे थे उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिला। तो यही था एनालिसिस। अब देखिए आज मार्केट को यहाँ पर जो चलना था निफ्टी में 150 से 250 तक का मूवमेंट होता है, जिसमें से एवरेज अगर देखें तो 200 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी करता है। और इन 200 पॉइंट का मूवमेंट अगर हम कल के मार्केट में देखें तो मार्केट 19,600 के आसपास से रहा है। ये रहा 19,600 और मार्केट गया है 1976, यानी कि 19,680 तक। तो केवल 80 पॉइंट का मूवमेंट कल हुआ है, और जब मार्केट में 80 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज रहा है, और साइडवेज मार्केट में बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बनती है। तो इतना बड़ा गैप अप होने पर रिटेलर्स तो सेल करेंगे कि भाई मार्केट को अपना गैप फिल करना है, लेकिन हमें ये देखना है कि मार्केट ने लास्ट डे का गैप फिल किया है, और आज का गैप फिल करने के लिए मार्केट फिर गैप अप ओपन हो सकता है, और लगभग 100 पॉइंट का गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या होता है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।